रमेश नगर इलाके से 200 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोदाम में छिपाकर ये ड्रग्स रखी गई थी। तो रमेश नगर इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के अभियान में दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 करोड़ रुपए की कोकेन जब्त की है। 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी खेप जब्त करने का दूसरा मामला है। इससे पहले दिल्ली में ही करीब 5600 करोड़ की रुपए की कीमत की 560 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की गई थी। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 200 किलोग्राम कोकेन बरामद की है। पुलिस ने संदिग्धों की जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोकेन की बड़ी खेप को एक गोदाम के अंदर रखकर छिपाया गया था। पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में भी लिया है। जावेद, इस पर क्या जानकारी? कुछ दिन पहले 5600 करोड़ की ड्रग्स और अब 2000 करोड़ की ड्रग्स, लगभग 200 किलो कोकेन जो है वो जब्त की गई है। अनन्या, देखिए, ये अब तक की देश की सबसे बड़ी जो ड्रग्स की जो खेप है, इसको जब्त किया गया है। इसमें तकरीबन 76 करोड़ मतलब 7600 करोड़, यानी कि टोटल 7600 करोड़ के ये पूरी ड्रग्स की खेप है। जो कोकीन इस वक्त दिल्ली के रमेश नगर से एक गोदाम से पकड़ा गया है। बेसिकली नमक के जो थैला था, जो नमक का एक बोरा होता है, उसमें इस कोकीन को पूरी तरीके से छुपाया गया था। और बाकायदा आपको बता दें, महिपालपुर की तरह ही इस गोदाम को भी रमेश नगर इलाके में हायर किया गया था। और जिस गोदाम के मालिक ने इस गोदाम को किराए पे दिया था और जिसने गोदाम लिया था, उन दोनों को और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र बसोया, जो कि इस वक्त इनपुट ये है कि वो लंदन में बैठा हुआ है और दुबई में उसके जो हैंडलर्स हैं और जो उसके एसोसिएट्स हैं, वो इस पूरे ड्रग्स के सिंडिकेट को चला रहे हैं। लंदन से 2 लोगों को भेजा गया था, जिसमें से एक का नाम जिम्मी है और एक दूसरे नाम का शख्स है, जिसकी अभी जांच की जा रही है कि उसका नाम, आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या थी। जिम्मी को 5600 करोड़ का जो ड्रग्स है, यानी कि 500 कुछ जो ड्रग्स किलो पकड़े गए थे कोकीन, जिसके साथ 40 किलो marijuana भी पकड़ा गया था। ये एक अलग खेप थी। और दूसरा खेप जो है 200 किलो का, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ है, इसे वो शख्स, जो दूसरा वाला शख्स था, उसको जिम्मेदारी दी गई थी। जो जिम्मी था वो तुषार गोयल से संपर्क में आया था और उसके बाद ये दूसरा शख्स यहाँ पर रमेश नगर में। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये कि ये बुधवार के दिन ही, यानी कि एक दिन पहले इस ऑपरेशन के, दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के एक दिन पहले ये वापस लंदन भाग गया, जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज स्पेशल सेल के टॉप सूत्रों की हम बात करें तो तुषार जो गोयल है, उसके एक और साथी इखलाक को आज से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यानी कि दिल्ली से सटे हापुड़ के पास का रहने वाला इखलाक, और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ये पूरे खेप में उसने मदद की थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया था कि ये जो 562 किलो जो कोकीन है, ये बाई रोड इस कंसाइनमेंट को दिल्ली तक लाया गया था और महिपालपुर के उस गोदाम में इसको ठिकाने लगाया गया था। जिम्मी का जो काम था वो 562 किलो जो कोकीन है और 40 किलो marijuana जो ड्रग्स है, इसको यहाँ पर ठिकाने लगाना था। मतलब यहाँ अलग अलग जो इसके नेक्सस है, जो इसके सिंडिकेट जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पे डिस्पैच करना था। ये 200 करोड़ ये प्रिकॉशन, इसको एक तरह से सेफ रखा गया था क्योंकि ये आज नहीं आया, ये उसी का पार्ट है। तो इसको अब जो है दिल्ली पुलिस ने लगातार इनपुट पे काम कर रही थी और एक टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज, यानी कि गुरुवार के दिन, रमेश नगर में एक रेड मारा और रेड के दौरान इस 200 किलो कोकीन को बरामद किया, जिसकी कीमत 2000 है। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का ये भी कहना है कि सिर्फ कुछ ही लोग नहीं हैं, तुषार गोयल, हिमांशु, भरत जैन, औरंगजेब, और ये जो 2 लोग हैं, इसके अलावा इखलाक और साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत से सफी को गिरफ्तार किया गया। मतलब 7 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके, जो आज 2 लोग डिटेन है। लेकिन जावेद, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है और क्या इनसे पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं जहां पर इस तरह की खेप और भेजी जा रही हो या छिपा कर रखी गई हो?
जी, बिल्कुल। देखिए, जब 4 गिरफ्तारी हुई तो 5वां जस्सी जो कि अमृतसर से भागना चाह रहा था विदेश, यानी कि वो यूके जा रहा था, यूके बेस्ड था और वीरेंद्र बसोया से इसकी कनेक्टिविटी थी। स्पेशल सेल की तुषार गोयल के इनपुट के बेस पर अमृतसर पहुँचती है पंजाब, उसके बाद उसे वहाँ से गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसके पास से 10 करोड़ का ड्रग्स और बरामद किया जाता है। उसके बाद सफ़ी का नाम सामने आता है जो कि साउथ दक्षिणी भारत में इस पूरे नेक्सस को संभाल रहा था। इनका हैंडलर ही था इस पूरे रैकेट का। इसके बाद इखलाक का नाम सामने आया जो इस ट्रांसपोर्टेशन में इस ड्रग्स के खेप को दिल्ली तक लाने में पूरी तरह से मदद की। देखिए, जो ये पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट रैकेट है अनन्या, ये आज से अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का एक एरिया है, जो बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के वाया नॉर्थ ईस्ट से कई ड्रग्स के बड़े खेप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब ये किसी बंदरगाह से पहुंचा है, क्या ये गुजरात के समुंदर के रास्ते पहुंचा है, या फिर किस तरीके से पूरा कंसाइनमेंट पहुंचा है, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे कनेक्टिविटी को जोड़ने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिस सोर्सेज का ये कहना है कि ये सब चंद बड़े बहुत छोटी मछली है। वीरेंद्र बसोया एक बड़ी मछली है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं अनन्या, आज ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि वीरेंद्र बसोया जैसे कुछ लोग और ठीक है। बड़ी मछली हैं जो यहाँ पर इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, या तो उन्होंने देश छोड़ दिया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे चलिए जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हाथरस भगदड़ केस में